अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के बारे में। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का पूरा नाम मोहम्मद बिन मुराद था। वो 30 मार्च 1432 को एदिरना सल्तनत उस्मानिया में पैदा हुए थे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के वालिद का नाम सुल्तान मुराद दोम था, जो सल्तनत उस्मानिया के छठे हुक्मरान थे। उनका नसब उस्मानी ख़ानदान से था, जो खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की औलाद में से थे। सुल्तान मुराद दोम ने सल्तनत को मुस्तहकम किया और मोहम्मद फ़ातिह को एक अजीम सिपह सालार और हुक्मरान बनने की तरबियत दी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान थे। कुस्तंतनिया की फ़तह 29 मई 1453 को हुई। ये फ़तह न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया बल्कि इस्लामी तारीख़ का एक अहम मोड़ था। कुस्तंतनिया को फ़तह करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस शहर को इस्तंबुल का नाम दिया और इसे सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बनाया। कुस्तंतनिया की फ़तह ने मशरिकी और मगरबी दुनिया के दरमियान एक नया राब्ता कायम किया और इसे तिजारती और सकाफती मरकज़ बना दिया। ये फ़तह बाइज़ेंटाइन सल्तनत के ख़ात्मे का बायस बनी और इस्लामी तारीख़ में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। कुस्तंतनिया की फ़तह के दौरान सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की हिकमत अमली बहुत मुनज़्ज़म और जदीद थी। उन्होंने किले के गिर्द मजबूत मुहासरे के लिए बड़ी तोपें इस्तेमाल की और बहरी जहाज़ों की मदद से समंदर का रास्ता भी बंद कर दिया। इनकी हिकमत अमली में मुसलसल हमले, खंदकें खोदना और किले की दीवारों को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ तकनीकें शामिल थीं। उन्होंने एक ज़बरदस्त मुहासरा करके शहर को फ़तह किया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के दौर में हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया को कई अहम फ़वाइद हासिल हुए। पहला, तौसीए सल्तनत। कुस्तंतनिया की फ़तह के बाद उस्मानी सल्तनत का दायराकार यूरोप और एशिया में मज़ीद फैल गया। दूसरा, इल्म व फ़नून की तरक्की। सुल्तान ने तालीम व तरबियत और उलूम व फ़नून की तरक्की पर ख़ास तवज्जो दी, जिससे इस्लामी सकाफ़त और तालीम को फ़रोग़ मिला। तीसरा, मजबूत मईशत। कुस्तंतनिया की फ़तह के बाद तिजारत को फ़रोग़ मिला, जिसने सल्तनत की मईशत को मजबूत किया। चौथा, मजहबी हमाहंगी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दिया, जिससे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अमन व आशती से रहने लगे। इन इस्लाहात और फतूहात ने सल्तनत उस्मानिया को एक अजीम ताकत में तब्दील कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की ज़िंदगी में कुस्तंतनिया की फ़तह के अलावा भी कई अहम फतूहात शामिल थीं। बल्कान की फतूहात। उन्होंने बल्कान के इलाकों में कई अहम फतूहात हासिल की, जिससे उस्मानी सल्तनत की सरहदें मज़ीद फैल गईं। दूसरा, अनातोलिया की मुहिम्मात। उन्होंने अनातोलिया के मुख्तलिफ इलाकों को फ़तह करके सल्तनत को मुस्तहकम किया। तीसरा, ट्रेबज़ोन की फ़तह। उन्होंने 1461 में ट्रेबज़ोन को फ़तह किया, जो एक अहम कामयाबी थी। चौथा, और इलाकों की फतूहात। उन्होंने बहीरा एजियन और बहीरा रोम के साहिली इलाकों में भी कामयाबियाँ हासिल की। इन फतूहात ने उस्मानी सल्तनत को एक वसी और मजबूत सल्तनत में तब्दील कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के मुताल्लिक कई मशहूर वाक़यात और कहानियाँ हैं। एक, कुस्तंतनिया की फ़तह। कुस्तंतनिया की फ़तह एक अजीम वाक़या है, जिसमें उन्होंने जदीद फ़ौजी हिकमत अमली और तोपों का इस्तेमाल किया, किले को बहरी और बर्री मुहासरे से फ़तह किया। दूसरा, इनकी ज़हानत। एक मशहूर किस्सा है कि जब कुस्तंतनिया के दिफाई दीवारों को तोड़ने में मुश्किल हुई, तो उन्होंने बहरी जहाज़ों को खुश्की पर से गुजार कर बास्फोरस के दूसरी जानिब पहुंचाया। तीसरा, इंसाफ पसंदी। उनकी इंसाफ पसंदी के कई किस्से मशहूर हैं, जिनमें उन्होंने अपनी राया के साथ बराबर का सलूक किया। ये वाक़यात उनकी अजीम शख्सियत और दूर अंदेशी को ज़ाहिर करते हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के दौर में तालीम और सकाफ़त को बहुत तरक्की मिली। पहला, इल्म व फ़नून की तरक्की। उन्होंने मदारिस और तालीमी इदारों की सरपरस्ती की, जिससे इल्म व फ़नून को फ़रोग़ मिला। दूसरा, सकाफ़ती तरक्की। उनके दौर में अदब, फ़न तामीर और दीगर सकाफ़ती शोबे तरक्की पजीर हुए। उन्होंने कुस्तंतनिया को एक सकाफ़ती मरकज़ बनाया। तीसरा, आलमी रवाबित। उनके दौर में इस्लामी दुनिया के अलावा यूरोपी दुनिया के साथ भी इल्मी और सकाफ़ती ताल्लुकात कायम हुए। ये सब इक़दामात इस दौर की तालीमी और सकाफ़ती तरक्की का बायस बने। कुस्तंतनिया की फ़तह के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के दौरे हुकूमत की चंद अहम कामयाबियाँ ये थीं। पहला, बल्कान की फ़तह। उन्होंने बल्कान के कई अहम इलाके फ़तह किए और सल्तनत की हुदूद को वसअत दी। दूसरा, ट्रेबज़ोन की फ़तह। 1461 में ट्रेबज़ोन को फ़तह करके बहीरा अस्वद के साहिली इलाकों पर कंट्रोल हासिल किया। तीसरा, बहरी क़ुव्वत। उन्होंने उस्मानी बहरिया को मजबूत किया और बहीरा रोम में उस्मानी ताकत को बढ़ाया। चौथा, सकाफ़ती तरक्की। उन्होंने कुस्तंतनिया को दारुल हुकूमत बनाकर उसे इल्मी, सकाफ़ती और तिजारती मरकज़ में तब्दील किया। ये कामयाबियाँ उनकी दूरअंदेशी और बेहतरीन हुक्मरानी की अक्कास है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का इंतकाल 3 मई 1481 को हुआ। वो एक फ़ौजी मुहिम के दौरान बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात माल्टी पे इस्तंबुल के करीब हुई और उन्हें इस्तंबुल में दफन किया गया। उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे बायज़ीद दोम ने सल्तनत उस्मानिया का इक़्तिदार संभाला। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।